हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। पिछली बार हमने याकूब और लाबान की कहानी देखी, जो याकूब की कहानी का भाग 2 था। आज के एपिसोड में हम याकूब की कहानी का तीसरा भाग देखेंगे, जिसमें याकूब और उसकी संतान के विषय में होगा और याकूब का सामना परमेश्वर के साथ, जिसे हम उत्पत्ति 32 से 35 में देखते हैं। उत्पत्ति 36 में एसाव की वंशावली है, जो याकूब का बड़ा भाई होता है और जिसके जरिए एदोम देश आता है। आओ हम याकूब के तीसरे भाग को हिस्सों के आधार पर देखें। हमने जब याकूब के बारे में पिछले एपिसोड में देखा था, हम देखते हैं कि याकूब मेहनती है, भेड़ों की विषय में अच्छी जानकारी रखता है और परमेश्वर का हाथ उस पर है। इन सारी विशेषता के साथ यह भी देखते हैं कि वह धोखा देने वाला और मुसीबत में भागने वाला है। परमेश्वर चाहता था कि वह इन कमजोरी पर जीत हासिल करे। वह जब एसाव को धोखा देता है तो उसका सामना लाबान के साथ होता है, जो उससे बड़ा धोखेबाज है। याकूब जानता है अपने हुनर को, जो भेड़ों की देखभाल करने के बारे में है। वह राहेल का हाथ मांगता है, लाबान के पास 7 वर्ष काम करने के बदले। लाबान धोखे से उसका विवाह लिया से करता है और कहता है कि और 7 साल काम करे राहेल के साथ विवाह के कारण। बचपन में याकूब एसाव से पहलौठेपन का अधिकार खरीदता है। कुछ भोजन के बदले राहेल लिया को याकूब के साथ सोने का सौदा करती है, कुछ विशेष फूल खाने के लिए, जिसे हम उत्पत्ति 30 वचन 16 में देखते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता था याकूब परिस्थिति के दबाव में जिए या परिस्थिति से भागता फिरे। परमेश्वर जब याकूब से कहता है कि अपने पिता के घराने में जा, तो यह नहीं चाहता था कि लाबान को धोखा देकर जा। पिता के और जाते समय उसे पता था कि उसका सामना अपने बड़े भाई के साथ होने वाला है और वह बहुत घबरा गया था। वह एसाव के पास संदेश भेजता है, पर जब उसे पता चलता है कि उसका भाई 400 पुरुष को ला रहा है, तो वह और भी भयभीत हो जाता है। वह योजना बनाकर पूरे दल को हिस्सों में बांट देता है और कहता है आगे जाने के लिए और स्वयं पीछे रहता है। उत्पत्ति 32 में वचन कहता है, जब वह यात्रा कर रहा था, उसने परमेश्वर के स्वर्गदूत को देखा। जब याकूब ने उन्हें देखा तो कहा, यह परमेश्वर का पड़ाव है। इसलिए याकूब ने उस जगह का नाम महनेम रखा। वह देखता है कि उसके पड़ाव के अतिरिक्त और एक पड़ाव है जो परमेश्वर के दूतों का है, इसीलिए उसने उसका नाम महनेम रखा, जिसका अर्थ है 2 दल का पड़ाव। वचन 22-32 में हम देखते हैं कि याकूब अपने परिवार के सभी लोगों को संपत्ति समेत यब्बोक नदी के पार भेजता है, और जब वह अकेले होता, वहाँ एक व्यक्ति के साथ उसका मलयुद्ध होता है, जो वह पूरी रात चलता है। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं हो पा रहा, तब उसने याकूब की जांघ की नस को छुआ। याकूब की जांघ की नस उसे मलयुद्ध करते करते चढ़ गई। हम देखते हैं कि परमेश्वर के दूत के साथ याकूब कुश्ती लड़ता है। याकूब नहीं जानता था कि वह परमेश्वर का दूत है, पर उसे लगा कि वह मामूली इंसान है और वह आसानी से जीत सकता है। जब सुबह होने पर थी और दूत को जाना था, तब दूत ने उसकी जांघों की नस को छूकर जता दिया कि वह श्रेष्ठ है, जिससे याकूब के पैरों की नस चढ़ गई और वह लंगड़ाने लगा। याकूब
उससे विनती करता है कि उसे आशीर्वाद दे और वह उससे पूछता है कि उसका नाम क्या है, जो याकूब बताता है, याकूब, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। याकूब उससे उसका नाम पूछता है, पर वह अपना नाम नहीं बताता और याकूब को आशीर्वाद देता है। यहाँ हम देखते हैं कि याकूब का सामना परमेश्वर के साथ हुआ था, और जब एसाव आता है, याकूब पहला व्यक्ति होता है उसे मिलने के लिए। परमेश्वर याकूब की समझ के अनुसार उससे मिलता है कि वह अपनी कमजोरी से आज़ाद हो और संपूर्ण जीवन जिए। जब याकूब बैतल में आता है, परमेश्वर उसे फिर दोहराता है। उत्पत्ति 35 वचन 10 में परमेश्वर ने याकूब से कहा, तुम्हारा नाम याकूब है, किंतु मैं उस नाम को बदलूंगा। अब तुम याकूब नहीं कहलाओगे, तुम्हारा नया नाम इज़राइल होगा। इसीलिए इसके बाद याकूब का नाम इज़राइल हुआ। उत्पत्ति 33 के अंत में हम देखते हैं कि याकूब कनान में शेकेम नगर के पास अपना पड़ाव डालता है, जिससे उसने शेकेम के पिता हमोर के परिवार से 100 चांदी के सिक्कों में खरीदा। याकूब ने वहां परमेश्वर के लिए वेदी बनाई और स्थान को एल एलोही कहकर रखा कि इज़राइल का परमेश्वर। उत्पत्ति 34 में हम देखते हैं कि दीना, जो लिया और याकूब की पुत्री है, अन्य स्त्रियों के साथ नगर देखने गई। उस प्रदेश का राजा शेकेम ने उसे देखा और वह उसका बलात्कार करता है। पर शेकेम का दिल दीना पर आता है और चाहता है कि उसके साथ विवाह करे। वह अपने पिता से कहता है कि उसे उसी लड़की से विवाह करना है। याकूब को जब पता चला तो उसने कुछ नहीं किया, क्योंकि उसके पुत्र खेत से लौटे नहीं थे। उस समय शेकेम के पिता हमोर याकूब से मिलने आए और भाई याकूब के पुत्र को खबर मिल गई, दीना के साथ शेकेम ने कुकर्म किया है। हमोर और शेकम का प्रस्ताव कि दीना का विवाह शेकम से कराया जाए तो वे लोग उनमें शामिल होकर नगर के सदस्य हो सकते हैं, जिससे उसके लोग शहर में व्यापार कर सके और दोनों समुदाय में विवाह प्रसंग हो सके। इस पर जब दीना के भाई आते हैं, वह छल करके कहते हैं कि वह विवाह के बंधन में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि वे निवासी खतना रहित है और यह उनके सिद्धांतों के विरोध में है, और यह शर्त रखते हैं कि जब तक कि वे खतना नहीं कर लेते, हम यह विवाह नहीं कर सकते। शेकेम अपने परिवार में प्रतिष्ठित व्यक्ति था और यह सुझाव उसको उत्तम लगा। वचन 20 से 24 बताता है, हमोर और शेकेम अपने नगर के सभा स्थल को गए। उन्होंने नगर के लोगों से बात की और कहा, इज़राइल के यह लोग हमारे मित्र होना चाहते हैं। हम लोग उन्हें अपने प्रदेश में रहने देना चाहते हैं और अपने साथ शांति बनाए रखना चाहते हैं। हम लोगों के पास अपने सभी लोगों के लिए काफी भूमि है। हम लोग इनकी स्त्रियों के साथ विवाह करने को स्वतंत्र है और हम लोग अपनी स्त्रियां उनको विवाह के लिए देने में प्रसन्न है। किंतु एक बात है जिसे करने के लिए हम सभी को संधि करनी होगी। यदि हम ऐसा करेंगे तो उनके पशु तथा जानवर से हम धनी हो जाएंगे। इसीलिए हम लोग उनके साथ यह संधि करें और वे यही हमारे लोगों के साथ रहेंगे। सभा स्थल पर जिन लोगों ने यह बात सुनी, वे हमोर और शेकेम के साथ सहमत हो गए और उस समय हर एक पुरुष का खतना कर दिया गया। यह चाल थी याकूब के पुत्रों की, ताकि वे अपने बहन के साथ हुए कुकर्म का बदला ले सके। 3 दिन के बाद जब नगर के सारे पुरुष कमजोर और पीड़ा में थे,
दीना के भाई शेमोन और लेवी नगर के सारे पुरुषों को मार डालते हैं। शेकेम और हेमोर की हत्या करके अपनी बहन को वहां से ले जाते हैं। याकूब के अन्य पुत्र नगर में गए और उन्होंने वहाँ जो कुछ था लूट लिया। शकेम ने उनकी बहन के साथ जो कुछ किया था उससे वे अत्यंत क्रोधित थे, इसलिए भाइयों ने उनके सभी जानवरों को और उनके गधे तथा नगर और खेतों में अन्य जो कुछ था सब ले लिया। उन्होंने उनकी पत्नी और बच्चों को तक को उठा लिया। याकूब को अपने पुत्र का व्यवहार पसंद नहीं आया और उसने शिमोन और लेवी से कहा, वचन 30 में, तुम लोगों ने मुझे बहुत कष्ट दिया है और इस प्रदेश के निवासियों के मन में घृणा उत्पन्न कराई। सभी कनानी और परिजी लोग हमारे विरुद्ध हो जाएंगे। यह हम बहुत थोड़े हैं। यदि इस प्रदेश के लोग हम लोगों के विरुद्ध लड़ने के लिए इकट्ठा होंगे तो मैं नष्ट हो जाऊंगा और हमारे साथ हमारे सभी लोग नष्ट हो जाएंगे। किंतु भाइयों ने उत्तर दिया, क्या हम लोग उन लोगों को अपनी बहन के साथ वेश्या जैसे व्यवहार करने दें? नहीं, हमारी बहन के साथ वैसा व्यवहार करने वाले लोग बुरे थे। तब परमेश्वर याकूब से कहता है, उत्पत्ति 35 वचन 1 में, बेतेल नगर को जाओ, वहां बस जाओ और वहां उपासना की वेदी बनाओ। परमेश्वर को याद करो, वह जो तुम्हारे सामने प्रकट हुआ था जब तुम अपने भाई एसाव से बचकर भाग रहे थे। उस परमेश्वर की उपासना के लिए वहां वेदी बनाओ। याकूब अपने परिवार और अपने लोगों से कहता है, लकड़ी और धातु के बने जो झूठे देवता तुम लोगों के पास है, उन्हें नष्ट कर दो। अपने को पवित्र करो, साफ कपड़े पहनो। हम लोग इस जगह को छोड़ेंगे और बेतेल को जाएंगे। उस जगह मैं अपने परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा। यह वही परमेश्वर है जो मेरे कष्टों के समय में मेरी सहायता की और जहाँ कहीं मैं गया वह मेरे साथ रहा। वो सारे मूर्तियों को एक पेड़ के नीचे दफन कर देता है और परमेश्वर का भय चारों ओर के लोग जो नगर में और आसपास के नगर में रहते हैं उन पर आता है कि उनमें से कोई भी उन पर हमला न करे। याकूब और उसका सारा समूह बेतेल पहुंचता है और याकूब वहां परमेश्वर के लिए वेदी बनाता है और उस स्थान को बेतेल परमेश्वर का निवास स्थान रखता है। परमेश्वर याकूब को आशीष देता है और कहता है, तुम्हारा नाम याकूब है, किंतु मैं उस नाम को बदलूंगा। अब तुम याकूब नहीं कहलाओगे, तुम्हारा नया नाम इज़राइल होगा। इसीलिए इसके बाद याकूब का नाम इज़राइल हुआ। परमेश्वर ने उससे कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ और तुमको मैं यह आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारे बहुत बच्चे हैं और तुम एक महान राष्ट्र बन जाओ। तुम ऐसा राष्ट्र बनोगे जिसका सामना अन्य सभी राष्ट्र करेंगे। अन्य राष्ट्र और राजा तुमसे पैदा होंगे। मैंने अब्राहम और इसहाक को कुछ विशेष देश दिए थे, अब वह देश मैं तुमको देता हूँ। याकूब वह वेदी बनाकर अभिषेक करता है। उत्पत्ति 35 वचन 16 से 29 बताता है कि राहिल अपने दूसरी संतान से गर्भवती होती है और प्रसव पीड़ा का दर्द वह सह नहीं पाती है। वह एक पुत्र को जन्म देती है और उसका नाम बेनोनी रखा, जिसका अर्थ है मेरी मुसीबत की संतान। पर याकूब उसका नाम बदलकर बिन्यामीन रखता है, जिसका अर्थ है पुत्र जो मेरा दाहिना हाथ है। राहेल की मृत्यु हो जाती है और उसे बेतलेहम की
एफ्रता में दफन कर दिया। याकूब इसके पश्चात मिम्रे में अपने पिता इसहाक से मिलने जाता है, वह स्थान जहां अब्राहम रह चुका था। इसहाक की आयु 180 वर्ष की हुई और उसका निधन हो गया। एसाव और याकूब ने उसे मिट्टी दी। याकूब को 12 पुत्र और 1 पुत्री हुई। लिया से 6, रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा, इसाकर, जबलून। राहेल से 2, यूसुफ और बिन्यामीन। राहेल की दासी बिल्हा से 2, दान और नेप्ताली। लिया की दासी जिल्पा से 2, गाद और आशेर। हमने शुरुआत से देखा कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा वाचा को पीढ़ी से पीढ़ी देता आया। आदम से शेम, फिर नूहा से शेम और फिर अब्राहम से याकूब। अब बारी थी याकूब को यह जिम्मेदारी प्रदान करने की, पर इसमें वह अपने पिता की तरह जल्दबाजी नहीं करता। उत्पत्ति 35 वचन 22 बताता है कि रूबेन जो याकूब का पहलौठा, वह राहेल की दासी बिल्हा जो याकूब की उपपत्नी भी थी उसके साथ सोता है, जिसकी खबर याकूब को चलती है और वह नाराज होता है। सो याकूब के पहले 3 बेटे रूबेन, शिमोन और लेवी इस दौड़ से बाहर हो जाते हैं। अगले एपिसोड में हम यहूदा और यूसुफ की कहानी देखेंगे।